अनोखा मेहमान। गांव के एक कोने में बूढ़े रामलाल का छोटा सा घर था। वे अकेले रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया बहुत रंगीन थी। आसपास के पेड़ पौधे, चहकते पक्षी और खेतों में काम करने वाले किसान उनकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक अनोखा मेहमान आया। रामलाल सुबह सुबह अपने आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक नन्हा हिरण खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और शरीर कांप रहा था। रामलाल समझ गए कि वह किसी परेशानी में है। उन्होंने धीरे से उसे अपने पास बुलाया। हिरण कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास आ गया। रामलाल ने उसे सहलाया और घर के अंदर ले गए। उन्होंने उसके लिए पानी और कुछ पत्ते रखे। कुछ देर बाद हिरण थोड़ा सहज हो गया। अब वह रोज रामलाल के आंगन में खेलने लगा। गांव के लोग भी इस अनोखे मेहमान को देखने आने लगे। बच्चे उसे चीकू कहकर पुकारने लगे। कुछ महीनों बाद चीकू पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन अब एक नई समस्या थी। रामलाल उसे जाने नहीं देना चाहते थे और चीकू भी उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन जंगल उसका असली घर था। एक दिन रामलाल ने चीकू को पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा असली परिवार जंगल में है। वहाँ तुम्हारे जैसे और भी दोस्त होंगे। यह कहते हुए उन्होंने आंसू पोंछे और चीकू को जंगल की ओर जाने दिया। चीकू कुछ कदम चला, फिर रुका। उसने पलटकर रामलाल की ओर देखा, जैसे उन्हें अलविदा कह रहा हो। फिर वह जंगल की ओर भाग गया। रामलाल उसे जाते हुए देखते रहे। दिल में एक अजीब सी खुशी और उदासी का मेल था। अगली सुबह जब रामलाल अपने आंगन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि पेड़ों के पीछे से चीकू झांक रहा था। वह उन्हें देखने आया था। रामलाल मुस्कुराए और समझ गए, सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है।